Now, good morning to all. Dear students, आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 10th साइंस का पार्ट थर्ड। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हम 2 पार्ट अपडेट कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड ऑनवर्ड है, आपको पता है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देख लें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लें। हम टॉपिक टू टॉपिक हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको लगातार हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। तो आप एनसीईआरटी की बुक भी देखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो पीएच होती है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। पीएच हमने बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच में आपको कई बार हमने बताया भी होगा डियर स्टूडेंट्स, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की पावर को मेजर किया जाता है कि इस हाइड्रोजन पर कितना H प्लस आयन है, कितना OH नेगेटिव आयन है, इस चीज को मेजर किया जाता है। ये होती है पीएच। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है 7 to 7.8 pH तक नॉर्मली फंक्शन करती है। 7 से लेकर 7.8 pH तक हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। अगर पीएच इससे ज़्यादा हो जाती है, कम होती है, किसी भी तरीके से बड़ी होती है, या तो 7 से कम हो जाती है पीएच, या 7.8 से ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी बॉडी इस पीएच पर काम नहीं करती है। बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी के अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे देह बॉडी का जो पीएच है 7 से लेकर 7.8 होना जरूरी है, इसके बीच में होना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे लेस देन 5.6 पीएच। अगर पानी, अब जानते हैं एसिड रेन के बारे में आपने सुना है, आपने ये भी सुना है कि जो ताजमहल की जो वाइटनिंग है वो कम क्यों हो रही है, ताजमहल की जो सफ़ेदी बहुत कम होती जा रही है, वो क्यों है। आपने सुना है कि एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन क्या है आपको सिंपली हम बताएंगे कि बरसात में जो शुरू की बारिशें होती हैं बरसात के सीज़न में या काफ़ी दिन में जब रेनिंग होती है तो वो एसिड रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच अगर उस वाटर का आप मेज़र करेंगे तो 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। पीएच के बारे में हमने आपको बताया था 1 to 7, 7 to 14। 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा और 7 से कम है तो वो चीज़ एसिडिटी में आती है, एसिड्स में आती है। तो 5.6 जो है वो 7 से कम है, 1 और 7 के बीच में थी एसिड है। तो इस तरीके से 5.6 अगर पीएच है वाटर की, या इससे कम पीएच है, तो वो वाटर जो रेन के अंदर बरसा है उस तरीके की वो बारिश एसिड रेन कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो इस तरीके से आप जानते हैं अम्लीय वर्षा बहुत खतरनाक होती है। इस तरीके की बारिश में आपको कभी भी बाथिंग नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। सीजन में जो फर्स्ट बारिश होती है, एक दो शुरुआत की जो रेनिंग होती है, बारिश होती है, और इसी तरीके से काफ़ी दिनों के बाद जब बारिश होती है तो उस बारिश में आपको नहाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादा समय तक हो रही है तो शुरू के आप 10, 15, 20 मिनट तक अवॉइड करें, बचें, उसके बाद में आप नहा सकते हैं, क्योंकि वो एसिड रेन है, हमारे पूरे शरीर पर बहुत साइड इफ़ेक्ट डालती है, बहुत नुकसान होता है शरीर पर। आपको तो पता, ताजमहल जैसी मॉन्यूमेंट्स जो हज़ारों सैकड़ों साल से खड़ी है उसको भी नुकसान हो रहा। तो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। फिश, अगर इस तरीके का पानी एसिड रेन हुई है, उसका पानी ऐसी जगह चला जाए जहाँ फिशेज हैं, यानी आप जानते हैं रिवर्स के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर, रिजर्वर के अंदर जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहाँ फिशेज होती हैं, अगर वहाँ चला जाए तो वो फिश मर जाती हैं। इतना खतरनाक पानी होता है एसिड रेन का। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में हमने देखा किस तरीके से पीएच वरी करता है। इसके बाद में हम जानेंगे बगीचे की जो पीएच होती है वो क्या है। हमारी जो मिट्टी की जो पीएच होती है वो नॉर्मल कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, हमें जानना है।
डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया जाता है हमारे जो बगीचे की पीएच होती है वो 5 से लेकर 8 तक के बीच में वरी करती है। अलग अलग तरीके की सॉइल की पीएच अलग अलग तरीके की होती है, वो 5 से लेकर 8 तक वरी करती है। आप जानते हैं जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होती है, तो 7 के आसपास की पीएच वाली सॉइल जो है वो बेटर है प्लांट ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए, फ्रूट्स आने के लिए, फल आने के लिए कंप्लीट वो जो सॉइल है 7 के लगभग में वो बेटर मानी जाती है। वैसे आमतौर से अगर पीएच देखें सॉइल की तो 5 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी होती है, 6 हो सकती है, मैक्सिमम 8 भी होती है। इस तरीके की पीएच की अलग अलग सॉइल्स अलग अलग जगह हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं। पीएच का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या फंक्शन है। आप जानते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि पेट में तेजाब बन रहा, एसिडिटी हो रही है। ऐसा क्या है आपको बता दें, जब हम भोजन खाते हैं तो उसको पचाने के लिए एसिड निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, या पेट से निकलने वाला एक अम्ल है HCl। ये एक ऑप्टिमम लेवल पर निकलता है। जब ये ऑप्टिमम लेवल पर निकलता है तो इसका कोई बॉडी के अंदर नुकसान नहीं है और भोजन को बहुत अच्छे से पचाता है। लेकिन कभी कभी बॉडी की एबनॉर्मलिटी की वजह से ये एक लिमिट से ज़्यादा रिलीज हो जाता है HCl। तो उस तरीके से जब ये लिमिट से ज़्यादा निकल जाएगा तो पेट के अंदर एक इरिटेशन क्रिएट करेगा, पेन बनेगा, जलन बनेगी पेट के अंदर, तेज, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं तेजाब बनेगा। तो तेजाब बनेगा, एसिडिटी बनेगी, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जलन बनती है। तो इस तरीके से आपने जाना हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का एक लेवल फिक्स होता है, उस लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर भोजन अच्छे से पचता है। अगर उससे ज़्यादा निकल जाए तो तेजाब बन जाता है, उसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चिड़चिड़ापन सा, बहुत ज़्यादा जलन होती है। उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास फिर हमें टैबलेट्स लेनी पड़ती एंटासिड की, एसिड के खिलाफ काम करने वाली जो टैबलेट्स हैं, यानी हमें बेस लेना पड़ेगा क्योंकि हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस का यूज़ करना पड़ेगा। जब एसिड और बेस मिलेंगे तो वो चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें एंटासिड की बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ कर सकते हैं हम। इसी तरीके से एंटासिड नाम से बहुत सारी, जैसे रेंटिडिन है, इस तरीके की बहुत सारी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उनका प्रयोग करके इस HCl की जो कंसंट्रेशन उसको कम किया जाता है और तब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आती है। तो इस तरीके से आपने जाना पीएच का हमारी बॉडी के अंदर कितना रोल है। पीएच कम हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, एक ऑप्टिमम लेवल है तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी। इस तरीके से आपने जाना कि पीएच का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन